अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इस देश में स्वदेशी बनाम विदेशी का मुद्दा अचानक से जोर पकड़ने लगा है। अमेरिकन टैरिफ के बीच भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का एफर्ट डाल रहे हैं कि अब हमको स्वदेशी पर लौटना चाहिए। बहन भाइयों, क्या ये सही वक्त होगा कि हम स्वदेशी पर लौटें या विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम कर लें? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज जब मैं डिबेट करने आ रहा था तो डिबेट करने आने से ठीक अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी विस्फोटक जानकारी मुझे मिली। मुझे बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ट्वीट किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर भारत पे 25% से ज़्यादा टैरिफ वो लगाने वाले हैं। भारत से नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर जो रूसी ऑयल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत खरीदता है उसको लेकर ट्रंप बेहद खफा है। उनका कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईंधन देने का काम भारत कर रहा है, तेल खरीद कर। सवाल इस बात का है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को कहां से पूरी करेगा, ये तय करने का अधिकार वाशिंगटन में बैठे किसी राष्ट्रपति को नहीं है। भारत इस बात पर एक है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष। भारत का एक एक नागरिक सरकार के इस कदम में साथ है कि हमें अमेरिकी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो अमेरिका के इस दबाव के बीच भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया है। क्या है वो रणनीति जिनमें परिवर्तन हुआ है? इन दिनों आप महसूस कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी की रैली में स्वदेशी के महत्व को उजागर किया और कहा कि स्वदेशी उत्पादों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। भारत जब खुद को इस बात का क्लेम करता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को हम अपने यहाँ आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज के हेडक्वार्टर भारत के भीतर खुल रहे हैं, तब हमको स्वदेशी की बात करना और हमारी पॉलिसीज में अंतर क्यों है? क्या भारत सरकार अपनी पॉलिसीज में कोई बड़ा मेगा शिफ्ट करने वाली है? क्या परिवर्तन करने वाली है? और क्या हम विदेश से आ रहे निवेश को हतोत्साहित करना चाहते हैं? बहन भाइयों, अगर अमेरिका का प्रेशर इसी तरह रहा तो भारत में निवेश के लिए विदेशी संभावनाओं पर एक कुठाराघात भी हो सकता है। या अगर हम अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा शिफ्ट ला रहे हैं तब विदेशी निवेशक भारत आने से पहले 2 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब यह लग गया है कि अमेरिकन टैरिफ की वजह से भारत सरकार अब मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादों पर, स्वदेशी निर्माण पर ज्यादा जोर देगी। बहन भाइयों, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तंत्र इतना तैयार है कि हम अपनी जरूरतों की चीजों को अपने ही देश में निर्माण कर सकें? हमें विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करना होगा। बहन भाइयों, कहने वाली बातें हैं। इस देश में तो विदेशी सामानों की होली तक गांधी जी ने जलवा दी थी। विदेशी सामानों के बहिष्कार के कई मौके आए, लेकिन 90 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, दुनिया के सामने हमको आर्थिक लिबरलाइजेशन का दौर हमने शुरू किया, भारत की अर्थव्यवस्था फली फूली। आज हमारे पास ग्लोबल मार्केट का सब कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को अभी विदेशियों के लिए खोला नहीं। बहन भाइयों, ये बहुत बड़ा दबाव भारत पर है कि अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर दे, लेकिन ऐसा करना हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार होगा, ज्यादती होगी, आत्मघाती कदम होगा। भारत सरकार इस पर झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसे यहीं झुकाना चाहता है। तो अगर अमेरिका टैरिफ लग गया 25% से अधिक तो क्या होगा? बहन भाइयों, प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रभाव और इसकी विपरीत स्थिति भी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब हमने एटॉमिक विस्फोट करके अपनी नाभिकीय क्षमता का उल्लेख किया था, दुनिया के सामने भारत एटॉमिक पावर बना था, तब भी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया था। वाजपेयी जी की सरकार थी, भारत को बड़े कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन बहनों भाइयों, भारत झुका नहीं और मुझे पूरा यकीन है कि भारत की सरकार इस बार भी नहीं झुकेगी। लेकिन स्वदेशी का नारा देकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पॉलिसी का क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करती है, तो क्या इसमें से ग्लोबल शब्द हटाएगी? फिर
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बनी अलग पॉलिसीज का आप क्या करेंगे? एक तरफ आप विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कई कॉन्टिनेंट्स पे अपनी टीमें भेजते हैं और दूसरी तरफ स्वदेशी के उपयोगिता, स्वदेशी की खरीद और निर्माण पर जोर दे रहे हैं, विदेशी सामानों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने वाली है या सिर्फ ये अभी बातें हैं? जरा ये खबर देखें, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर साल अगस्त महीने में बीजेपी एक बड़ा फैसला लेती। इस साल 5 अगस्त की तारीख भी बीत गई, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। तो क्या आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिस पे सबकी निगाहें टिकी? 7 अगस्त 1905 को गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी और ट्रंप की टैरिफ से लेकर ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था तक ये इशारा कर रही है कि भारतीयों को भी स्वदेशी अपनाना होगा, विदेशी बाजार पे निर्भरता कम करनी होगी। 2 अगस्त को काशी की धरती से पीएम मोदी इसी बात का जिक्र भी करते हैं। कहते हैं जो सामान घर आए वो स्वदेशी हो, ये सुनिश्चित करें। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। 5 अगस्त को अलीगढ़ की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील करते। हमारा ही पैसा अगर हमारे ही कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, ये विकास का आधार बनेगा, समृद्धि का आधार बनेगा और इसलिए आज की आवश्यकता है स्वदेशी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं चीन का सामान तो भारत में भरा पड़ा है, सरकार आयात पर रोक भी नहीं लगा रही, फिर स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? यहाँ सवाल ये है कि जब आप एफडीआई के जरिए विदेशी निवेश बढ़ाएंगे, यूपी से महाराष्ट्र तक विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे, तो फिर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा कैसे मिलेगा? दिवाली के दिनों में दिए बनाने वालों का कारोबार कई गुना घट गया, चाइनीज लाइट्स ने उनकी जगह ले ली। चाइनीज मोबाइल कंपनियों की वजह से कई भारतीय कंपनियां बंद हुई, आईफोन की डिमांड भारत में बढ़ी। स्टेटस सिंबल और ब्रांड भारतीयों का खर्च बढ़ा रहा है, जो पैसा भारी मात्रा में विदेश जा रहा है, नुकसान अपना हो रहा है। यहाँ तक कि कई बार इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश के लिए विदेशों में बैठे लोग कर रहे हैं, जिसका जिक्र सीएम योगी अपने भाषण में भी करते हैं। तो फिर क्या सरकार अपनी नीति बदलेगी? छोटे कारोबारियों की जो कमर टूटी है, क्या उन्हें कोई छूट मिलेगी? गांधी जी ने जैसे खादी पहनो का नारा देके ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को हिला दिया, वैसे ही कुछ मोदी भी करेंगे या फिर ये सिर्फ एक नारा मात्र है? सोचने वाली बात यह भी है कि बीजेपी विपक्ष में रहते वक्त एफडीआई का विरोध करती है, वो सत्ता में आते ही एफडीआई को ई कॉमर्स और डिफेंस समेत कई क्षेत्रों में 100% की मंजूरी दे देती। मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे तो दिए जाते, लेकिन क्या ये साल 1971 के गरीबी हटाओ नारे की तरह ही है या फिर इनका कुछ असर भी पड़ेगा? जरा आंकड़े देखिए। ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना से 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, निर्यात 2 लाख करोड़ पहुंचा। मेक इन इंडिया के तहत 10 साल में 667.41 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में आया। आईफोन से लेकर दवा कंपनियां तक ने भारत में अपने ब्रांच खोले, लाखों लोगों को रोजगार मिला। यानी कई फायदे अभी से दिख रहे हैं, पर द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, दुनिया तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है, अनाज से लेकर दवा और हथियार तक हम भारत में बना लेंगे, लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की डिमांड कैसे पूरी करेंगे? वाजिब सवालों के साथ हम आए हैं और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बहनों भाइयों, एक गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चर्चा है। मैं चाहता हूं तो तसल्ली से आप सब इस पर ध्यान दें। आलोक अवस्थी, भारतीय